हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आप लोग के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से आप लोगों के रिप्लाई कर दूं। तो मिथिलेश मीना जी लिखते हैं कि मैम मैं सभी कॉलेज में जो लिस्ट में थे वहां गया हूं, सभी टीचर से बात भी हुई है पर उन्होंने मना कर दिया। अब कैसे क्या होगा? आप एक बार फिर से जाएं, रिक्वेस्ट करें कि सर आप क्यों मना कर रहे हैं? क्या आपके उसमें सीट वैकेंट नहीं है? ऐसा है क्या? या कि फिर आपके इसमें सीट वैकेंट नहीं है तो आप मुझे रिकमेंड कर दीजिए। आप मतलब ऐसे बिहेव कीजिए उनसे, गाइड से, कि ऐसा लगना चाहिए कि आप उन्हें अपनत्व के तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि टीचर से फ्रेंडली होना। यदि आप गाइड से फ्रेंडली नहीं हो पाएंगे ना तो फिर गाइड जो है ना एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है ऐसे। और एक बात और बता दे रही हूँ कि 2019 का अभी तक थीसिस सबमिट नहीं हुई है ना, रिसर्च स्कॉलर्स की। इस वजह से भी गाइड मना करें क्योंकि उनके पास जो भी वैकेंसी थी 2019 वाली भरी हुई है। और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की गलती है, आप लोग की गलती नहीं है कि इन लोग ने जो है मतलब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने ही जारी कर दी। 2019 में गाइड की सारी लिस्ट फिल ही थी तो 2022 में नहीं निकालना था इन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को, या कि फिर सीट ही कम कर देते। अब आपके पास गाइड है नहीं और सीट इतनी भर भर के दे रहे हो तो ये थोड़ा सा बच्चे परेशान होते हैं ना, कैंडिडेट्स परेशान होते हैं। आप एक बार फिर से एफर्ट्स लगाइए, फिर से जाइए और जहाँ जहाँ लिस्ट मैंने बताई है उस लिस्ट पे बात कीजिए क्योंकि ज़रूरी है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, है ना। और यदि सब नहीं हो पा रहा है तो एक बार बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के एकेडमिक शाखा में जाइए, वहाँ पे मिलिए, वहाँ पे अपनी बात रखिए, या कि फिर रजिस्ट्रार से बात कीजिए कि सर जो भी गाइड लिस्ट जारी करी है आपने उस उनमें सभी गाइड मना कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपना 100% दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, है ना, और ना मुझे गाइड मिल पा रहा है, तो फिर मेरा इसमें फ़ॉल्ट क्या है? यदि मेरा पीएचडी में नहीं हो पाएगा तो इसमें मेरा फ़ॉल्ट कहाँ है? कि गाइड ही नहीं है। जब कंसल्टेटर नहीं होगा तो वहाँ अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे अलाउ नहीं करेंगे, मतलब कर देंगे, लेकिन यही है कि आपको थोड़ा सा मतलब कंसल्टेटर में ये हो जाता है कि कन्फर्म मतलब 75% कन्फर्मेशन हो जाता है सिलेक्शन होने के, है ना। और बस यही एक बार प्रयास कीजिए आप फिर से। प्रज्ञा शास्त्री जी लिखती है मैम पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद हॉस्टल मिल सकता है, और अगर मिलेगा तो रिसर्च सेंटर में या फिर यूनिवर्सिटी में। एक बात बता दे रही हूँ, किसी भी रिसर्च सेंटर में हॉस्टल नहीं है, और हाँ प्राइवेट में कॉलेज में शायद हो सकता है वो हॉस्टल, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हॉस्टल्स खाली नहीं रहते, बहुत रेफरेंस लगाना पड़ता है, मतलब बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। रेफरेंस का मतलब ये है कि कोई आपके पहचान का हो, फिर रजिस्ट्रार से मिले, फिर एक हॉस्टल की बात करे। तो यदि वो ऐसा कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हॉस्टल इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। 2019 वाले भी उन लोगों ने जो है हॉस्टल में नहीं रहते, वो प्राइवेट बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के बाजू से ही लगा हुआ बहुत सारा वो है, मतलब हॉस्टल्स जैसा ही है। कुछ पीजी प्रोवाइड कराते हैं तो कुछ रूम प्रोवाइड कराते हैं, तो वो वहीं रहते थे लोग और वहीं खाना पीना होता था उनका। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। वैसे हॉस्टल के चांसेस ना के बराबर है। हॉस्टल खाली होगा और आप अलॉट करवाओगे, रजिस्ट्रार से मिलना पड़ेगा और निवेदन करना पड़ेगा, उसमें बहुत लंबी प्रोसेस है। आप कर सको तो कर ही लेना, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल है, मतलब मिलना इम्पॉसिबल है, ठीक है। और कोई रिसर्च सेंटर में हॉस्टल नहीं है, प्राइवेट में है। प्राइवेट में जैसे कैरियर कॉलेज में शायद है, एक्सीलेंस में शायद है, औरों में तो को नहीं पता मुझे, ठीक है। ये तो क्लियरली फ्रॉड कर रहे हैं। बीयू वाले स्टूडेंट शुड गो टू कोर्ट अगेंस्ट। यस, जाना चाहिए आप सभी को। आप लोग सोच रहे हैं तो आप लोग जाओ। मैम साइकोलॉजी के लिए सिर्फ 4 गाइड हैं, सब ने मना कर दिया है, तो बाकी के 18 बच्चों को गाइड कैसे मिलेंगे? बीयू की हेल्प लाइन पर भी कॉल किया है, किसी ने कॉल नहीं उठाया। 2019 वालों का भी जो है थीसिस सबमिट नहीं हुई है, इस वजह से जो है कोई भी गाइड लेने से मना कर रहा है ना। और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का ही फॉल्ट है कि उन लोगों ने इतनी सारी वैकेंसी निकाल दी, वैकेंट सीटें निकाल दी, और गाइड है ही नहीं है। अब गाइड इसलिए भी नहीं है क्योंकि 2019 का सेशन ही बहुत लेट चल रहा है। लोगों की आरडीसी हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी हिस्ट्री वालों की आरडीसी हो रही है, जैसा कि आपने देखा हुआ नोटिफिकेशन में।
तो यही है कि थोड़ा सा एक बार जाइए, गाइड से बात कीजिए, है ना। और आपको तो आरएसी देने जाना है। यदि आपको मना कर दिया है टीचर ने, मतलब टीचर ने मना कर दिया कि नहीं हमारे उसमें वैकेंट सीट है, तो आप जाओ वहाँ बख्तुल्ला यूनिवर्सिटी से बात करो, या कि फिर आरएसी के टाइम में ही जाना, बता देना कि सर ऐसी प्रॉब्लम है इसलिए मुझे नहीं मिल पाया, आप ही रिकमेंड कर दीजिए, है ना। तो देखो क्या होता है, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा एफर्ट्स डालने होंगे। सर से बात कीजिए फिर से एक बार कि सर आप क्यों मना कर रहे हैं, क्या आप में सच में वैकेंट सीटें नहीं हैं। अब नहीं है तो मुझे प्लीज़ मुझे कोई और रिकमेंड कर दीजिए, ऐसा करके, है ना। या कि फिर आप यदि बख्तुल्ला आसपास रहते हैं तो एक बार एकेडमिक शाखा रजिस्ट्रार से मिलें, वहाँ बात करें। मैंने इससे पहले भी इसी का रिप्लाई दे दिया है, ठीक है ना। मैम सब्जेक्ट वाइज आरडीसी और इंटरव्यू, आरडीसी नहीं, आरएसी, आरएसी मतलब रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होता है, ठीक है ना। आरडीसी मतलब रिसर्च डिग्री कमेटी। ये आपका आरडीसी कब होगा, कोर्स वर्क एग्जाम, कोर्स वर्क की क्लासेस एग्जाम, फिर उसके बाद आरडीसी। आरडीसी में आपका जो टॉपिक होता है वो फाइनलाइज होता है, ठीक है। तो हाँ मैं जी ज़रूर वो बता दूंगी आपको, मतलब सब अपलोड कर दिया करूँगी जियो एकेडमी में, ठीक है ना। मैम मोस्टली गाइड पीएचडी के लिए नंबर 9 बोल रहे हैं, क्या क्या करना चाहिए, ऐसे कैसे होगा। वो इसलिए बोल रहे हैं, मैं फिर से बताऊंगी कि 2019 वालों का अभी कोई थीसिस सबमिट नहीं हुआ है और इन्हें बख्तुल्ला यूनिवर्सिटी ने वैकेंसी भर भर की निकाल दी हैं। तो ये तो होना ही था, है ना। एक बार आप लोग सभी लोग, जितने भी लोग जितने मतलब वो कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से, तो एक बार आप रजिस्ट्रार से मिले, अपनी बात रखें कि सर हम क्या करें। आपके आरएसी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि कंसल्टेटर्स में साइन करवाना है। अब जब गाइड ही मना कर रहा है तो अब हमारा इसमें क्या फ़ॉल्ट है ना। इस बात को रखें, क्योंकि आप नहीं ये बात नहीं बोल पाओगे तो फिर कहीं ना कहीं चांसेस कम हो जाते हैं सिलेक्शन होने के। फिर आप जैसे मान लो 4 सीटें हैं आपकी, आपके उसमें, है ना। तो कोई रेफरेंस लगा लगा करके उन लोग का हो जाएगा, आप लोग भले ही कितने टैलेंटेड हैं, है ना, तो नहीं हो पाता। कंसल्टेटर है तो गाइड का भी रेफरेंस लग जाता है। तो आप लोग कोशिश करें फिर से एक बार, मना करना तो उनका काम ही है ना। और इन लोगों ने अपडेट भी नहीं करी है, बख्तुल्ला यूनिवर्सिटी ने लिस्ट गाइड लिस्ट की भी अपडेट नहीं करी, वही पुरानी लिस्ट भी अपलोड कर दी है। मेरी लिस्ट कब तक आएगी, साइंस का वालों का, अच्छा साइंस वालों का, ठीक है। तो जल्दी आ जाएगी, मंडे तक सबका कंफर्म हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक, ठीक है। मैम एग्ज़ाम की डेट पहली बार 26 मार्च, हाँ हाँ वो आप सही कह रहे हैं, 26 मार्च को। बख्तुल्ला यूनिवर्सिटी कुछ भी करती रहती है। मैम अपडेटेड लिस्ट गाइड की कहाँ मिल सकती है, वो तो बख्तुल्ला यूनिवर्सिटी ने ओल्ड गाइड लिस्ट ही अपलोड कर दी है, तो अपडेट तो वही कर पाएंगे बख्तुल्ला यूनिवर्सिटी ही, अदरवाइज़ तो ऐसे अपडेट नहीं मिल पाएगी, सॉरी, ठीक है। मैम मुझे डीएवी से करनी है पीएचडी, अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, पर मेरा बीयू में हो गया है, अब आरएसी बाकी है, तो मैं डीएवी का वेट करूं या फिर बीयू में कंसर्न लेटर और जो भी प्रोसेस है वो करवा लूँ। आप ये बताओ आपका रिज़ल्ट का स्कोर क्या रहा है, क्योंकि ये मैटर करता है, स्कोर और आपका टॉपिक और ये सब कैसे है, मतलब आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में हो कि आके फिर एवरेज हो, या कि फिर आपका रेफरेंस लग रहा है डीएवी में, ये सब इन पहलुओं पर विचार कर लो। और आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में आपके डीएवी में वैकेंट सीटें कितनी हैं, है ना, और यहाँ कितनी है, सबका एनालिसिस करके फिर जो है आप यहाँ पे, मतलब आप तो आओ, है ना, बिना एनालिसिस किए भी बीयू में भरो एग्जाम, मतलब बीयू के आरएसी दो, क्योंकि ज़रूरी है ना। कभी भी क्या होता है ना कि हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं मिल पाता, तो हम यहाँ से भी जाते हैं वहाँ से भी जाते हैं। तो पहले तो सबसे पहले आप एनालिसिस कर लो बहुत अच्छे से कि कितनी वैकेंट सीटें हैं, कितने सब्जेक्ट, मतलब आपके सब्जेक्ट में, ठीक है ना, क्या डिफरेंस लगेगा नहीं लगेगा, क्या आपकी स्कोरिंग रही है, क्योंकि आपका आंसर की तो जारी कर दिया डीएवी ने, तो कहीं ना कहीं आपको तो पता ही चल जाएगा आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, ये सब बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को भी वो कर लेना, फिर देने तो आना है यहाँ। और यदि आपको लगता है कि डीएवी में होना 50-50 लग रहा है, तो आप यहाँ का आरएसी दो, कंसल्टेटर में साइन करवाओ, ठीक है। मैम अगर यूनिवर्सिटी में गाइड मिल जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से कंसल्टेटर में साइन कराना होगा। यूनिवर्सिटी
में जो जो भी मैंने रिसर्च सेंटर दिया है ना, यदि आपको उसमें से कोई गाइड वहाँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में से कोई गाइड मिल जाते हैं तो गाइड से कंसर्न लेटर में साइन कराना है। और जो भी आपके सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट के एचओडी होंगे वही एक तरह के प्रिंसिपल ही कहलाते हैं, प्रिंसिपल नहीं कहलाते। मतलब जो है एचओडी भी साइन कर सकता है, प्रिंसिपल भी साइन कर सकता है। जो भी वो आपके गाइड रिकमेंड करें कि इनसे साइन करवाना है तो उनसे साइन सील करवा करके कंसलेटर पक्का कर लेना, ठीक है। मैम मुझे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ हेल्प मी। आप न्यू नोटिफिकेशन में जाएं और वहाँ से अपना सारा कुछ देख सकते हैं, अपने गाइड लिस्ट देख सकते हैं आप, ठीक है ना। आरएसी का जो नोटिफिकेशन निकला है वो देख सकते हैं, और कितने कितने का आपका इंटरव्यू होगा ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए और क्या है, एक मिनट, एक यमीन अशरफ जी लिखते हैं, मैम मैं यूपी से हूँ, हाउ कैन आई अप्रोच टू गाइड। आपको भोपाल आकर के ही गाइड से मिलना होगा, कंसर्न लेटर में साइन कराना होगा, क्योंकि आरएसी में साफ शब्दों में लिखा हुआ है ये कंसर्न लेटर में साइन करवाना है, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस मतलब 50% कम हो जाते हैं। कंसर्न लेटर है तो 75% पक्का हो जाता है, यदि आपके पास कंसर्न लेटर नहीं है तो 50% कम हो जाता है सिलेक्शन होने को। तो फिर आप क्या चाहते हैं, सिलेक्शन करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप आ जाइए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, मतलब वहाँ गाइड से संपर्क कीजिए। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, एमबीएम में और एक्सीलेंस में, जहाँ चाहें आप, आरआई में, रीजनल इंस्टीट्यूट में, जो भी है, जो भी इंस्टीट्यूट दिए गए हैं गाइड लिस्ट में, वहाँ संपर्क करें। पहले तो कॉल पे ही बात कर लें, ठीक है ना, सर कब मिलेंगे, है ना, ये सब चीज़ों को बात कर लेना, फिर आ जाना आप। दिव्या भारती जी लिखती हैं, प्लीज़ मैम आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ आप बताइएगा 30 नंबर का इंटरव्यू में आरएसी होगा वो कैसे होगा, रिटर्न होगा या फिर वाइवा होगा, प्लीज़ मैम हेल्प में। अच्छा, रिटर्न कुछ भी नहीं होगा, आपको ओरली होगा, ठीक है ना। इंटरव्यू हमेशा ओरली होता है, रिटर्न कभी नहीं होता। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, सभी एग्ज़ाम जैसे मान लो यूपीएससी पीएससी का जब देते हैं तो उसमें यही होता है, प्री मेंस इंटरव्यू में आपका ओरली जांच की जाती है कि कैसे हो आप, ठीक है। तो शुरबी जी लिखती है, मैम मैनेजमेंट में आप हेल्प कर दीजिए, सबसे अच्छा गाइड और कॉलेज कौन सा अच्छा है। आई पर सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा मुझे नहीं पता रिसर्च सेंटर की फ़ीस कितनी है, लेकिन सबसे अच्छा वही है, क्योंकि वहाँ पे लोग एमबीए करते हैं, वहीं से लोग बीबीए करते हैं। तो यदि आप सच में अच्छे से करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, और आपको कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में जैसे कहीं आप प्रोफेसर्स बनेंगी, तो एक अलग ही इसका वो रहता है आईपर का, है ना। और या फिर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, या कि फिर एक्सीलेंस से भी कर सकते हैं, जो भी आपको, लेकिन हाँ गाइड आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे गाइड बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का हो या कहीं का भी हो, क्योंकि गाइड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और रिसर्च सेंटर कर लेना जो भी आपको आई पर सबसे बेस्ट है, मतलब प्राइवेट है लेकिन, है ना। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी सेकंड और थर्ड में एक्सीलेंस, जो भी समझ में आए वो कर लेना आप। लेकिन यही है कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की सबसे कम फीस है एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट। आपको पैसे देखने हैं या कि फिर आपको सीखना है, जो भी आपको सही लगे वो आप कर लेना, ठीक है। लिखती हैं, मैम एक वीडियो आप सिनॉप्सिस का भी फॉर्मेट बता दीजिएगा। जी अभी आज ही मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए कितने पॉइंट्स रखने हैं, क्या कैसे लिखना है, ये सब आपको बता दूँगी मैं, ठीक है। यस मैम प्लीज़, माय सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश बट आई डोंट नो कितने पेज का प्रपोजल बनाऊँ, कितने स्लाइड को हो, क्या हेडिंग हो, है ना, ये सब बता दूंगी, डोंट वरी, मैं आज ही अपलोड कर दूंगी, मुझे समय मिला, नहीं तो कल सुबह आपको मिल जाएगा।